भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन कार्यों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। जैसे भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज का प्रमुखता से निर्माण कराने की प्रक्रिया शुरू की, जनता के स्वास्थ्य की, शिक्षा की, चिकित्सा की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशहित न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। इस वक्त मैं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में 2017 में विधानसभा चुनाव में जिन्होंने विजय हासिल करी और विधायिका बनी। जी हाँ, अब तो आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ममता राकेश जी। ममता जी, आपका स्वागत है देशहित न्यूज़ में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आप भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी? देखिए, आज मैंने भगवानपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। मेरे पास बहुत से मुद्दे हैं जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी मेरे पति द्वारा स्वीकृत कराए कार्य थे, जिनमें महत्वपूर्ण कार्य भगवानपुर विधानसभा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण था, जिन्हें 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन कार्यों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। जैसे भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज का प्रमुखता से निर्माण कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और भगवानपुर विधानसभा में तहसील भवन बनाने की प्रक्रिया, तहसील भी भगवानपुर में स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी द्वारा स्वीकृत कराई गई थी। इनका शिलान्यास भी हो चुका था दोनों कामों का। इन कामों को प्रमुखता से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही जनता के स्वास्थ्य की, शिक्षा की, चिकित्सा की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप 2007 में, बल्कि 2 चुनाव आपके हो चुके हैं, जीत चुके हैं। 2017 से आप चुनाव में हैं। ऐसे में 2 बार आप चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार है ये आपका। तो ऐसे में जनता आप पे बहुत उम्मीदें लगा के बैठी है। क्या आप उन उम्मीदों पे खरी उतर पाएंगी? देखिए, मैंने राजनीति अपने स्वर्गीय पति सुरेंद्र राकेश जी से सीखी है। जिस तरह से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जन जन के लाडले चहेते नेता के रूप में बनकर के उभरे, और ये इतनी आसानी से नहीं होता। मैंने देखा है कि सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है। उसी तरह से मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी और मेरे बाबूजी, उनके पिताजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी के अथक प्रयासों का, उनके खून पसीने की मेहनत का, लगभग 50 वर्षों की कड़ी तपस्या का परिणाम है कि आज ममता राकेश आपके बीच में विधायक के तौर पर भगवानपुर विधानसभा के सम्मानित लोगों द्वारा बनाई गई है। ये सारी मेहनत मेरे बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी की और मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की, जो उन्हें कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद मिला था, क्योंकि उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को सम्मान दिया, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया और मेरे पति ने भी जनता के सभी सपनों को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर भगवानपुर के सम्मानित जनता पर कर दिया और वो फर्ज जो उनका था बखूबी निभाया, जो जनता का कर्ज उन पर था। मैं आपसे इस चैनल से के माध्यम से सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहती हूँ और उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी अपने आखिरी सांस तक आपकी सेवा करते रहे, अपना फर्ज चुकाया, उसी तरह से उनकी धर्मपत्नी ममता राकेश और आपकी विधायिका आपके बीच में है। मैं भी उसी तरह से आपकी सेवा करने का काम कर रही हूँ पिछले 7 वर्षों से और मेरे जीवन का आखिरी क्षण तक आपके बीच में रहूँगी। अभिषेक राकेश भी जनता के दिलों की धड़कन बन चुका है, सबके बीच में 24 घंटे जनता की सेवा करने का कार्य कर रहा है। आप तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखती यहाँ की जनता आपको, और आप ये नहीं चाहेंगे कि जो कांग्रेस हाईकमान है वो आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखे या प्रस्ताव दे, या आप नहीं चाहती कि मैं दावेदार हूँ मुख्यमंत्री? भगवानपुर की सम्मानित जनता का आशीर्वाद जिस रूप में मुझे मिलेगा, मैं उनका पूरा सम्मान करूंगी। परमपिता परमात्मा का और जनता के फैसले का मैं सम्मान करूंगी और पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं उसे बखूबी निभाने का प्रयत्न करूँगी। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे। ये बताइए कि हरक सिंह रावत जी ने मेडिकल कॉलेज की मांग करी थी, तो उनकी मांग तो सुन ली गई थी, ऐसा ही आपने भी तो एक मांग करी थी ना स्कूल की, तो आपकी जो प्रस्ताव को उसको कबूल क्यों नहीं किया गया? मैंने आपको बता दिया कि हरक सिंह जी उस समय भारतीय जनता पार्टी में थे, तो अपनी सरकार के एक मंत्री द्वारा जब हनक दिखाई गई तो सरकार पर दबाव पड़ा और सरकार ने दबाव पड़ने के नाते हरक सिंह जी की मांग को स्वीकार किया। अब मैं विपक्ष की विधायक, कांग्रेस की विधायक थी, वो सरकार क्यों मुझे मजबूत करना चाहेगी? और भगवानपुर की सम्मानित जनता के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, सरकार ने सोतेला व्यवहार करने का काम किया है। ये अपमान उन्होंने ममता राकेश का नहीं, भगवानपुर विधानसभा की सम्मानित जनता का अपमान करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इस आगामी विधानसभा 2022 में
भुगतना पड़ेगा और भगवानपुर की सम्मानित जनता का आशीर्वाद फिर से मेरे साथ कांग्रेस की विधायक के तौर में मुझे मिलेगा। मुझे एक आखिरी सवाल आपसे है कि आपके सामने, आपके समक्ष आप ही के परिवार के एक सदस्य खड़े हैं, तो ऐसे में उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, भगवानपुर विधानसभा की सम्मानित जनता, आदरणीय जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, बहुत होशियार है। वो हक देना जानती है, हक मारना नहीं जानती। उन्होंने पहले भी इस हक की लड़ाई में मेरा साथ दिया और कांग्रेस की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई है जनता का विकास करने। क्या लगता है जनता इस बार भी आपका साथ देगी? निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि परमपिता परमात्मा का और भगवानपुर की सम्मानित जनता का आशीर्वाद मुझे इस बार भी उसी तरह मिले। अगर इस बार भी आप विजय होती हैं, फिर से एक बार आप विधायिका बनती हैं, तो फिर आप जनता के लिए क्या कुछ करेंगी? देखिए, मैं भगवानपुर विधानसभा की सम्मानित जनता की बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जाने के बाद ममता राकेश पर भरोसा जताया। मैं उनके इस भरोसे को बरकरार रखूँगी और भगवानपुर विधानसभा की जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ, ऋणी और हमेशा आभारी रहूँगी। अभी आप ममता जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ की भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताएगी और उनको फिर से जीत हासिल होगी और वो फिर से विधायिका बनेंगी विधानसभा क्षेत्र की भगवानपुर से। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश हित न्यूज़, भारत की बात सत्य के साथ।